अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मौलवी साहिब की आवाज़ सुनकर अनाबिया कुछ होश में आई थी। मौलवी साहिब उसकी रजामंदी के मुंतज़िर थे। कबूल है, वो धीमे लहजे में अरीशा और वरीशा का हाथ पकड़ते हुए बोली। कबूल है। दूसरी बार मौलवी साहिब के पूछने पर उसके आंसू अपने वालिदैन को याद करते बह निकले थे। कबूल है, वो तीसरी बार कहते फूट फूट कर रो दी थी। इसकी नज़रों में कुछ देर पहले हुआ वाक़या फ़िल्म की तरह चला था। इसे अभी भी अपने हाथ पर जवाद का चलता हुआ लम्स महसूस हुआ था। उसके साइन लेने के बाद मौलवी साहिब सहन में बैठे मैसम की जानब बढ़े थे। उसका दिल उस वक्त खुशी से सरशार था। हालात चाहे जो भी थे, लेकिन अब अनाबिया उसकी ज़िंदगी में शामिल होने वाली थी। मैं हमेशा आपको खुश रखूँगा, कभी कोई गम आपके पास नहीं आ पाएगा। मैं आपको ज़िंदगी की हर मुमकिन खुशी देने की कोशिश करूँगा। इसने दिल में खुद से अहद करा था। मेरे दिल की किताब में मैंने तुझे सजाया, मेरी हर याद में मैंने तुझे बसाया, मेरी हर फरियाद में बस तेरा नाम आया। दिन में रात में तेरा ख्याल आया, धूप में बरसात में सामने तुझे पाया, खुशी में गम में तेरा साथ निभाया। अब मेरी ज़िंदगी में मैंने तुझे हमसफ़र बनाया। मौलवी साहिब ने निकाह पढ़ाना शुरू करा तो तीनों बार उसकी कबूल है कहने पर सब ने दुआ के लिए हाथ उठाए। एजाब व कबूल के मराइल तय होने के बाद उसने अजीज़ साहिब से अनाबिया की रुखसती का कहा तो वो अरीशा की रुखसती लेने पर भी इसरार करने लगे। ये सिर्फ हालात का तकाजा है अंकल, वरना मैं अपने डैड के साथ बाकायदा रिश्ता लेकर आता। लेकिन अब हालात मुख्तलिफ हैं और अकेले घर में इन तीनों को अकेला छोड़ने में मुतमईन भी नहीं होऊंगा। अरीशा और वरीशा मेरी बहनों जैसी हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हालात थोड़े बेहतर होने दें। फिर अनाबिया की भी रजामंदी जानकर आप जब चाहे अरीशा को रुखसत करवा लें। मैसम उन्हें समझाते हुए बोला। वो भी उसकी बात समझकर अब मुतमईन नज़र आ रहे थे। रुकैया हाला अनाबिया को साथ लिए सहन में आ गई थी। अरीशा और वरीशा ने इतनी देर में अपने कपड़े और चंद ज़रूरत का सामान पैक कर लिया था। तू ठीक निकला है, अचानक निकाह के साथ रुखसती भी रख ली। मेरी बीवी की रुखसती पर बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी तुझे कमीने, दानी ने उसके पेट में मुक्का मारते हुए कहा। बस अपना अपना टैलेंट है भाई, तू इंतज़ार कर अब सिर्फ और ठंडी आहें बढ़ता रह। मैसम हंसते हुए बोला था। उसकी हंसी सामने से आती अनाबिया को देखकर थमी थी। सफ़ेद रंग के फराक पर लाल दुपट्टा सर पर लिए और उसकी पहनाई हुई अजरक कंधे पर डाले वो उसे दुनिया की हसीन तरीन दुल्हन लग रही थी। उसने बेसाख्ता अपने दिल पर हाथ रखा था जिसकी धड़कन मामूल से तेज़ चल रही थी। चलें अब चलना नहीं क्या। अब मैसम बाई अरीशा मानी हैज़ी से बोली। वो दोनों बहनें अपनी बहन के लिए बहुत खुश थी जैसे मैसम जैसा हमसफ़र मिला था। लगता है अपिया को देखकर फरीज हो गए हैं। वरीशा ने भी उसके साकत खड़े रहने पर चोट करी थी। हाँ चलो तुम लोग गाड़ी में जाकर बैठो। वो जैसे होश में आया था उसने आगे बढ़कर बड़े हक से अनाबिया का हाथ थामा और उसे लिए गाड़ी की जानिब बढ़ गया। वो भी बग़ैर किसी मज़ाहमत के इसके साथ खींची चली गई थी। गाड़ी एक झटके से मुराद हाउस के सामने जा रुकी थी। वो ड्राइविंग सीट से उतरा और अनाबिया का अभी हाथ थाम कर इसे फ्रंट सीट से उतारा और अरीशा और वरीशा पीछे वाकी सीट से उतर कर गेट पर जा खड़ी हुई थी। उनकी आंखें इस महल जैसे घर को देखकर खुली की खुली रह गई थी। मैसम ने मुराद साहिब को पहले ही सारे वाक़े से आगाह कर दिया था, जिस पर उन्होंने उसके हर बर वक्त फैसले को सराहा था और अब उनके मुंतज़िर बैठे थे। मैसम ने गार्ड को सामान अंदर जाने की हदायत दी और अनाबिया का हाथ थामा जो सर्द हो रहा था। कमज़ोरी और ज़हनी दबाव की वजह से अनाबिया को एकदम चक्कर आए थे। वो लहरा कर ज़मीन बोस हो जाती कि मैसम ने उसे थामा था। इसके बेहोश वजूद को उसने झटके से अपने तवाना बाजू में भरा था। अरीशा और वरीशा भी बौखलाती हुई उनके पास चली आई थी और अब मैसम की हदायत देने पर उसके पीछे पीछे घर में दाखिल हुई। वो सबको नज़रअंदाज करता हुआ अपने कमरे की जानब बढ़ा और अपने बेड पर अनाबिया को लेटाकर उसके लिए खाना लेने चला गया था। क्या हुआ अपिया को? अरीशा मैसम को किचन के काउंटर पर खड़ा देखते हुए बोली।
وریشا بھی پریشان سی تھی، کمزوری کی وجہ سے شاید چکر آ گئے تھے۔ فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، تم دونوں جاؤ اور سامنے والے روم میں کچھ دیر آرام کر لو۔ وہ ٹرے میں ایک دودھ کا گلاس اور میڈیسن رکھتا ہوا بولا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ دونوں بھی اب کمرے میں چلی گئی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، سب ٹھیک تو ہے؟ وہ اتنے عرصے میں اسے پریشان دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ ڈیڈ سب ٹھیک ہے، بس انابیہ کو چکر آ گئے تھے اور میں بھی ریسٹ کرنے جا رہا ہوں، رات کے کھانے پر ملتے ہیں پھر۔ وہ کہتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ اپنے بیڈ پر اس نے انابیہ کو لیٹے دیکھا تو اس کے چہرے پر خود بخود مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا سر تکیے سے لگایا اور دودھ کا گلاس اس کے ہونٹ سے لگا دیا۔ وہ بھی نیم بے ہوشی میں سارا دودھ پی کر اور میڈیسن لے کر واپس سو گئی تھی۔ وہ بھی اب فریش ہو کر اپنے کپڑے چینج کرنے کے بعد دوسری طرف بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر تو وہ اسے ایسے ہی لیٹے لیٹے دیکھتا رہا۔ وہ اس کے ہر ایک نقش کو اپنی آنکھوں کے ذریعے اپنے دل میں اتار رہا تھا۔ وہ ویسے ہی میٹھی نیند سو رہی تھی، اس کی نظروں اور دنیا سے غافل معصوم نے اس کے چہرے کی معصومیت کو دیکھ کر اس چھوٹی سی جان پر کیے گئے ظلم کو سوچتے اس کے جسم کا خون آنکھوں میں جمع ہو گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ جواد کو چھوڑے گا نہیں، جو اس وقت تو وہاں سے بھاگ گیا تھا، لیکن وہ اسے ڈھونڈ کر سزا دینے کا ارادہ کر بیٹھا تھا۔ اس نے اس کے چہرے پر آتے بال ہٹائے تھے جو اس کی نیند میں خلل ڈال رہے تھے۔ انابیہ، اس کا نام پکارتے ہوئے اس نے سرد سانس خارج کری تھی، لیکن وہ ہوش میں ہوتی تو جواب دیتی۔ وہ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے کچھ دیر بعد نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا تھا۔ میں اپنی ہر ایک سانس اس رات کو دے دوں، میرے سینے پر سر رکھ کر سو جاؤ کسی دن۔ تو ویورز، آپ کو میری آج کی یہ ایپیسوڈ کیسی لگی، یہ آپ لوگ مجھے لازمی کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اور میری آئندہ آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔